रामपुर में ग्राम प्रधानों का शक्ति प्रदर्शन, चुनाव या कार्यकाल विस्तार। उत्तर प्रदेश के रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्राम प्रधानों ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। कार्यकाल खत्म होने की तारीख नजदीक है, लेकिन चुनाव का कोई अता पता नहीं है। इसी अनिश्चितता के बीच आज सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के द्वार पर दस्तक दी। रामपुर में आज अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले ग्राम प्रधान इकट्ठा हुए। संगठन के अध्यक्ष मलकीत सिंह और महासचिव इरफान अली एडवोकेट के नेतृत्व में भारी संख्या में ग्राम प्रधान कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के कैंप कार्यालय पहुंचे। मामला पंचायत चुनाव और प्रधानों के भविष्य से जुड़ा है। दरअसल आगामी 26 मई 2026 को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक पंचायत चुनावों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। प्रधानों की प्रमुख मांगे जल्द से जल्द पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। यदि चुनाव संभव नहीं तो वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए, प्रशासक की नियुक्ति नहीं की जाए। प्रधानों का साफ कहना है कि प्रशासकों की नियुक्ति से गांवों के विकास कार्य प्रभावित होते हैं और जनता की सुनवाई बंद हो जाती है। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रधानों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की। वहीं कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने प्रधानों की समस्या को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रधानों की भावनाओं और उनके ज्ञापन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया जाएगा। वहीं कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा, प्रधानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। कार्यकाल विस्तार और चुनाव के विषय में जो भी सुझाव है उन्हें मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा जाएगा। सरकार इस पर सकारात्मक अपनाएगी। अब गेंद सरकार के पाले में है। क्या 26 मई से पहले चुनावों की रणभेरी बजेगी या फिर प्रधानों को तोहफे के रूप में कार्यकाल विस्तार मिलेगा? रामपुर के इन प्रधानों की नजरें अब लखनऊ के फैसले पर टिकी हुई हैं। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जनपद रामपुर के कई दर्जन कहे पूरे जनपद के प्रधान आज कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के निवास कार्यालय पहुंचे। 26 मई को प्रधानी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसको लेकर कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर इन्होंने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। प्रधानों की मांग है कि प्रशासक चुनने के बजाय प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाया जाए। इसी को लेकर प्रधानों की मांग है और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ है अखिल भारतीय प्रधान संगठन के अध्यक्ष मलकीत सिंह जी। अध्यक्ष जी, आज आपने ज्ञापन दिया है मंत्री जी को कि प्रशासक चुनने के बजाय प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मंत्री जी से यही कहा कि प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाया जाए, क्योंकि जो प्रधान होता है उसकी ग्राम पंचायत की हर समस्या से अवगत होता है। जो एडीओ पंचायत होता है उसको एक ही होता है पूरे ब्लॉक में जिसको चार्ज मिलता है, तो वो एक आदमी पूरी, जैसे 149 पंचायतें या बिलासपुर में 110 हैं, शाहबाद में कितनी है, इस तरीके से एक आदमी उनको तरीके से काम नहीं करवा सकता है। और जबकि अध्यक्ष उसे बना दिया जाएगा तो फिर प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और प्रधान को हर समस्या का पता होता है कि ग्राम पंचायत में ये समस्या है, ये यहाँ पे नाली बननी है या रोड बनना है या ये इमरजेंसी कोई काम है तो उसको लेके वो करवा देता है। इसके लिए हमारा तो माननीय राज्य कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख से हम लोगों ने ये ही कहा है कि आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये हमारी मांग को रखा जाए और हमारी मांग को आप कोशिश करके स्वीकार करवाने की कोशिश। पंचायत चुनाव में देरी की वजह क्या है? क्यों सरकार देर कर रही है? चुनाव में देरी इसलिए हो रही है कि एक तो जनगणना चल रही है, उसकी मेन कारण है, और अभी वोटर लिस्ट जो है 10 जून को आएगी। 10 जून के बाद में उस पर पत्तियां लगेंगी, फिर जिसका नहीं बना है उसका भी होगा, तो इसलिए समय तो लगभग तय ही है कि कुछ ना कुछ बढ़ेगा। हमारे साथ अखिल भारतीय प्रधान संगठन के महासचिव है इरफान भाई। इरफान भाई, क्या कहना चाहेंगे? साहब, आज हमने कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी से मुलाकात की थी। उन्हें अपना एक ज्ञापन दिया है। जो हालात और परिस्थितियां लग रही हैं उसके हिसाब से चुनाव जो है टाइम पे होना मुश्किल है। तो जब टाइम पे चुनाव नहीं होगा तो प्रशासनिक समिति के माध्यम से प्रधान को अध्यक्ष बना के प्रधान का कार्यकाल बढ़ाया जाए। प्रधान को ही जो जिम्मेदारी है, जो निर्वाचित प्रधान है, जो 5 साल से पूरे जनता के बीच में जनता के काम कर रहा है, विकास के काम कर रहा है और अच्छी बुरी चीजों में उसके साथ है, उसको ही जो भी आगे 2 महीने 4 महीने जितना भी चुनाव डिले होता है उसके लिए उसे ही जिम्मेदारी सौंपी जाए। यही हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश है। वही हमने मंत्री जी से कहा है कि आप हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से रखें और उस पर जो है सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश के 58,000 लगभग प्रधान है, हर प्रधान की यही मांग है और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सारे प्रधानों को प्रशासनिक समिति के माध्यम से प्रधान को अध्यक्ष बनाकर उसी का कार्यकाल विस्तार करेंगे। अब संगठन के महासचिव में अगर प्रशासक नियुक्त होता है तो विकास कार्य किस तरह पिछड़ेगा? अगर प्रशासक एडीओ पंचायत नियुक्त होते हैं तो
ग्राम पंचायतों के जो विकास कार्य है वो तो पिछड़ ही जाएंगे, उनका तो कुछ वो होगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें इतनी जानकारी नहीं होगी उन लोगों को क्या काम होना, कहाँ काम होना। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो गांव की जनता है, आम लोग है, उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वो लोग जब प्रधान अपने निर्वाचित पद पे नहीं रहेगा तो वो थाना, तहसील, ब्लॉक कहीं उनके साथ जाकर उनका कोई काम नहीं करा पाएगा। तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो होनी है वो जनता को होनी है। तो जनता की दिक्कतों को देखते हुए, जनता की परेशानियों को देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि वो प्रशासनिक समिति के माध्यम से प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाए, उन्हें ही अध्यक्ष बना के उनको ही जो भी टाइम है उन्हें ही आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, ये थे अखिल भारतीय प्रधान संगठन के महासचिव और जिलाध्यक्ष और पूरे जनपद के ग्राम प्रधान, जिनका एक ही कहना है कि अगर कार्यकाल बढ़े तो प्रधानों का कार्यकाल बढ़े, ना कि प्रशासक नियुक्त किया जाए। क्योंकि अगर प्रशासक नियुक्त होता है तो गांव के विकास कार्य और भी कार्य पिछड़ जाएंगे। आजम खान, माई सिटी 24, रामपुर। देखिए, आज पूरे जिले के प्रधान और प्रधान संघ की टीम ये मेरे पास आए थे कि भी आगे आगामी जो पंचायत के चुनाव होने हैं और उसमें कि हमारा जो कार्यकाल है उसको बढ़ाने के विषय में, तो हमने कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है और आपके जो विषय है मैं जरूर सरकार में रखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखूंगा कि जो आपकी मांग है वो मांग आपकी मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा। जो निर्णय सरकार ने करना होगा वो बहुत जल्दी निर्णय करेगी। बस मैं इतना कहना। मंत्री जी, पंचायत चुनाव में देरी की मुख्य वजह क्या है? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। अभी पिछड़ा आयोग का गठन भी होना है, अभी आपका SIR का काम चल रहा है, तो अभी खत्म हुआ है, अभी जनगणना का काम स्टार्ट हो गया है। तो काम करने वाले वही सारे लोग हैं जिन्होंने जनगणना भी करानी है, SIR भी करानी है, प्रधान की लिस्ट भी करानी है और प्रधानी का चुनाव भी कराना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उस पर सरकार निर्णय विचार कर रही है और निर्णय लेगी। तो उसके बाद ही सरकार क्या निर्णय लेती है उसके बाद ही पता चलेगा।